ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एलिमेंट या एलिमेंट की तारीफ और टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हम बेसिकली जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री का बेसिक से शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री के जो बेसिक होते हैं हम उन लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो एलिमेंट का होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब एलिमेंट की बात हो तो एलिमेंट जब भी आपने नाम सुनना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करनी है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर मीन्स साफ। सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जो जगह भी रखती हो और वज़न भी घेरती हो। जो वज़न भी रखती हो और जगह भी घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। तो एलिमेंट की डेफिनेशन हम शुरू करेंगे। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एटम। ओनली ऑफ एटम ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। किस में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? एटम में। पहली शर्त तो वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। और किस में कंसिस्ट करेगा? एटम के अंदर। दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि जो हमारा एटम होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और प्रोटॉन किसके अंदर होगा? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। हम आगे जाएंगे। अ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है? जो जगह भी रखती हो और उसका वजन भी हो। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन। एलिमेंट तब ही होगा जब हम उसको किसी भी दो हिस्सों में तकसीम ना करें। मतलब हमने एलिमेंट की जो पहली शर्त ही ये पढ़ी थी कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो प्योर हालत में होगा, मतलब साफ़ होगा और किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। और किसकी हालत में होगा? एटम के अंदर होगा। एन एलिमेंट इज़ कम्पोज ऑफ एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। मतलब मैं एक एलिमेंट लेता हूँ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ही हाइड्रोजन के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बन जाएगा ना। हाइड्रोजन का स्क्वायर बनेगा ना। जब स्क्वायर बनेगा तो हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनेगा? वाटर। लेकिन वो कंपाउंड बन जाएगा, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन जब हम एक एलिमेंट को किसी दूसरे के साथ भी कंपेयर करते हैं तो उसकी असली हालत में कंपेयर करना है। ये लिखा होगा दैट इज ईच एटम हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस एज वेल एज अदर एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उसका ही एलिमेंट अगले दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करे तो उसका भी एटम का नंबर सेम होगा। जैसे हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन का एटम भी वही होगा और दूसरे नाइट्रोजन का एटम भी वही होगा। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की टाइप्स क्या है? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड हैज मेटल। एलिमेंट को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3। बेसिकली तो इसके 7 हिस्से होते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक लेवल पे हैं तो हम बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। मेटल, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी जो एग्जांपल है, आपको पता है कि सिंपल एग्जांपल अकेले एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस हो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब इसकी एग्जांपल है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ मेटल? तो हम मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल की अगर हम बात करें तो हम मेटल उसे कहते हैं कि जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे। क्या दे दे? वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली किसी दूसरे एटम को दे दे। तो लेकिन वो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन हम अभी बेसिक तौर पे हम पढ़ेंगे कि मेटल होता क्या है। मेटल एनी ऑफ क्लास सब्सटेंस कैरेक्टराइज बाय हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी तब ही प्रोड्यूस होगी जब वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा और इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होगी ऑर्बिट के गिर्द वो अच्छी हो। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और एक दूसरे के साथ कंडक्टिविटी भी अच्छी हो एलिमेंट एक एटम की दूसरे एटम के साथ।
as well as malleability and ductility and high reflectivity of light। और जो हमारा मेटल होगा वो चमकदार भी होगा और लचकदार भी होगा और रिफ्लेक्टिसिटी ऑफ जो लाइट होगी वो तेज़ होगी। मेटल की प्रॉपर्टीज़, मेटल मतलब हम पढ़ तो लिया कि मेटल जो हमारे सामने आएगा वो मेटल किस तरह से हमें दिखेगा, क्या होगा, वो चमकदार भी होगा, लचकदार भी होगा, रिफ्लेक्टिसिटी ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी एंड कंडक्टिविटी ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये शेल है और ये दूसरा शेल है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास तब प्रोड्यूस होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का भी अच्छा कंडक्टर होगा। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला पता है आपको, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मैलेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, लचकदार, डक्टाइल, चमकदार, और लचकदार भी होगा और चमकदार भी होगा। ये तो हो गया हमारा मेटल। व्हाट इज नॉन मेटल, तो हम इसे शुरू करते हैं। सब्सटेंस विच आर सॉफ्ट एंड डल, और जो हमारे पास नरम भी हो और डल भी हो। नॉन लस्टर, नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल एंड प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल। इसमें जो बेसिकली बात कर रहा है, अगर हम मेटल समझ आ जाए तो हमने बेसिकली उसका उलट ही नॉन मेटल में लिख देना है। वो कैसे लिख देना है, हमने पढ़ा था उधर वो लचकदार होगा, नॉन मैलिएबल होगा, लेकिन इधर नॉन मैलिएबल कि वो लचकदार नहीं होगा, वो चमकदार होगा, डक्टाइल होगा, लेकिन इधर नॉन डक्टाइल होगा, वही उलट कर देना है। उधर गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, इधर प्योर कंडक्टर ऑफ हीट आ गया, एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यही जो उधर डिफरेंस था वही इधर डिफरेंस कर देना है, उससे उलट लिख देना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, जो नॉन मेटल होता है ना, आपने ये बात याद रखनी है, वो हमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इधर तो हमारे सिर्फ डेफिनेशन है ना, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि जो नॉन मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज गेन करता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है क्या होती है, अभी तो आप बेसिक हैं, चलो बेसिक को मैं बता देता हूँ फिर भी। जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी एटम में जो एनर्जी लगती है, हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। प्योर थर्मल कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर तब भी होगा ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, थर्मल हीट को भी कहते हैं। ब्राइट सॉलिड, नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल, ना ही वो लचकदार होगा और ना ही चमकदार होगा, इस वजह से वो नॉन मेटल है। लिटिल आर नो मेटेलिक लस्टर, गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है और इजीली ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में, मतलब ऑक्सीजन के पास बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले शेल में आ गए, 6 दूसरे शेल में आ गए, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। वो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और अपना नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। डल नॉन मेटेलिक शाइन अथो दे में बी कलरफुल, जब उसके साथ वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो उसका कलर भी कलरलेस होगा और कलरफुल होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी भी एटम के साथ रिएक्ट करूँगा तो वो इजीली रिएक्ट हो जाएगा और हमारे पास कलरफुल होगा, कौन, नॉन मेटल। अब आ जाती है मेटल, और हमने पहले मेटल पढ़े,
फिर नॉन मेटल, अब मेटालॉइड। तो मेटालॉइड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेटालॉइड्स में जो बेसिकली वो मेटल भी बिहेव करते हैं और हैज़ अ नॉन मेटल भी बिहेव करते हैं। मतलब अगर आपके शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा और लेगा भी, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा भी। मेटालॉइड आर जनरली डिस्क्राइब केमिकल एलिमेंट। तो मेटालॉइड जो केमिकल एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है, दैट परफॉर्म सिंपल सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ टिपिकल मेटल एंड टिपिकल नॉन मेटल। मेटल का भी मैंने पहले बता दिया और नॉन मेटल का भी मैंने पहले बता दिया। जो किसको डिस्क्राइब करेगा, मेटल और नॉन मेटल को ही बेसिकली डिस्क्राइब करेगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। उसने लिख भी दिया है, एन अपीयरेंस दैट इज सिमिलर टू मेटल। ये बिहेव किस तरह से करेगा, हैज़ अ मेटल की तरह से। लेकिन जो इसकी कंडक्टिविटी है ना, मेटल से कम होगी। क्यों कम होगी, मैंने कहा था ना कि 4 इलेक्ट्रॉन वो आगे भी देगा और 4 इलेक्ट्रॉन वापस भी लेगा। जब दोनों एटम एक ही तरह से हो तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। एक वक्त में वो इलेक्ट्रॉन उससे दे देगा, एक वक्त में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से वो लेस कंडक्टिविटी देन मेटल। मेटल में तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसने लेने भी है और देने भी है। दे आर मोर ब्रिटल दैन मेटल। ये उससे ज़्यादा चमकदार होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सोर्स है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। मेटालॉइड हैव नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल। जो इसके अंदर मेटालॉइड में मैंने पहले भी बता दिया कि मेटल की तरह भी बिहेव करना है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करना है। और इसके अंदर कुछ खूबियाँ नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल की तरह भी होती हैं। तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऑफ एनी एटम। एटम में के अंदर क्या होना चाहिए, सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन असली हालत में होना चाहिए। ये तो हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर हमने सबसे पहले मेटल पढ़ा। मेटल क्या होना चाहिए कि मेटल लचकदार, चमकदार और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल बेसिकली उसके ही उलट होता है, ना ही ये चमकदार होगा और ना ही लचकदार होगा और ना ही हीट का अच्छा कंडक्टर होगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा। और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। फिर मेटालॉइड पढ़ा। मेटालॉइड में हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को लाइज करता है। वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।